शालोम से यशा में आप सबों की सलामती हो। आप इस कलाम को सुन रहे हैं फजल और सच्चाई के अधीन, और आप संगति कर रहे हैं बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ, रूहुल कुद्स की मदद से, मुकाशफा की रूह से। हो सकता है आपने ये कलाम पढ़ा और सुना हो, अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी हम इस कलाम को पढ़कर आगे उपदेश को कंटिन्यू करेंगे। आखिर तक बने रहें और इस उपदेश के पीछे के कारण को, मंशा को समझने की कोशिश करें। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का फुआह था, बातें की और कहा, जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चे जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। जब हेरोदेस ने देखा कि मयूसियों ने मेरे साथ हंसी की, तो निहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सारी सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मयूसियों से तहकीक किया था। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यर्मिया नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राहेल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो है नहीं। अब आपने कलाम के शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है और रूहानी तौर पर समझना है। ना समझ में आए तो फिर दोबारा से सुनिए, बार बार सुनिए। लेकिन औलाद जनने के वसीले से नजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान, विश्वास और मोहब्बत और पाकीज़गी, 3 चीज़ें, ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से। क्योंकि लिखा है कि ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, यानी रूहुल कुद्स की बात हो रही है। इसको इंसानी नीयत से बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि जो इस चैनल पर कलाम होता है वो इंसानी नीयत से बिल्कुल नहीं होता, इंसानी हिकमत से बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि इस चैनल पर जो कलाम होता है वो बाप बेटे का कलाम होता है, रूहुल कुद्स की हिदायत से होता है और मुकाशफा की रूह की प्रेजेंस में होता है। हमारे जो बीच है वो बेटे का रूह है, बाप का रूह है, रूहुल कुद्स की हिदायत से और मुकाशफा की रूह से। तो इसको बिल्कुल भी सुनकर जिस्मानी नीयत पर नहीं लेना, क्योंकि बेटे की मिरास उन्हें भी मिलती है जो मसीह यीशु पर दुनिया में ईमान नहीं लाते। तो वो औरतों भी बच्चे जनती हैं, ठीक है, और वो मर्द भी बाप बनते हैं। लेकिन ये रूहानी तौर पर अपनी रूह की तरक्की के लिए है और इसको रूहानी तौर पर भी समझना है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। वो औलाद है रूहुल कुद्स, बेटे का रूह, और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है, ठीक है, ईमान से मिलती है वो मिरास, ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, जो मूसा की व्यवस्था के अधीन है, बल्कि उसके लिए जो इब्राहिम की मानंद ईमान वाली है। वो हम सबका बाप है। ईमान ही से सारा ने भी
सिनाए याश के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कासिर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और मसीह का कलाम क्या है? फजल और सच्चाई, मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। अब जो हमारे उपदेश का विषय है, जो कोई मसीह की मार्फत पहुंची है, फजल और सच्चाई, उस कलाम की मनादी नहीं की या नहीं कर रहा, या कोई और तरह की खुशखबरी सुनाई जा रहा है, या फिर ख़ासकर मूसा मतलब पवित्र अश्तर की पुराने अहदनामे की शरीयत के अधीन या कोई और तरह की खुशखबरी सुनाया जा रहा है, या फिर ख़ासकर मूसा की शरीयत के अधीन 10 हुक्मों की धार्मिकता के अधीन रहने, चलने को, मानने को, धर्मी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, कर रहा है, वो रास्तबाज रूह का कातिल है, वो रास्तबाज रूह को कत्ल कर रहा है। उसी तरह जिस तरह चलाक सांप ने किया, उसी तरह जिस तरह काइन ने अपने भाई को कत्ल किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया। तो शरा क्या करती है? शरीयत, मूसा की व्यवस्था और तरह का सुसमाचार वो कसूरवार ठहराता है, दोषीपन। अगर किसी का कलाम सुनने पर आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर ईमान की रूह का कत्ल हो रहा है। अगर किसी का कलाम सुनने पर आपके मन में ईमान की बढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, आपका दिल और अकल पाकीज़गी से सुचेत नहीं हो रहा, जो मसीह यीशु से है, रास्तबाजी से सुचेत नहीं हो रहा, जो यीशु मसीह से है, और उलट कलाम सुनने पर आपको आपके गुनाह याद आ रहे हैं, या जानबूझकर आप अपने आप में दोषी महसूस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, आपके अंदर, आपके जैसे कोई चोर और कातिल घर में घुसकर कत्ल करता है ना, जब चोर और गुंडा जैसे, उसी तरह वो चोर और डाकू आपके दिल के अंदर घुसकर आपकी जो ईमान की रूह है उसका कत्ल कर रहा है, अगर आपके दिल में दोषीपन पैदा हो रहा है, ठीक है। तुमने रास्तबाज शख्स को, रास्तबाज शख्स किसकी बात हो रही है? हमारे बाहरी इंसान की बात नहीं हो रही, वो हमारी ईमान की रूह की बात हो रही है, जो ईमान का शख्स है उसकी बात हो रही है। तो जिस तरह फिरौन ने बच्चे मरवाए, जिस तरह हेरोदियास ने, उसी तरह अगर आप किसी का कलाम सुन रहे तो आपके अंदर दोषी मन पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब उनकी तरह आपके अंदर जो वो ईमान का बच्चा है उसका कत्ल हो रहा है, ठीक है। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया। किन लोगों ने कत्ल किया कसूरवार ठहराकर? जो लोग फजल और सच्चाई के बिना, जो यीशु मसीह की मार्फत पहुंची, कोई और तरह का कलाम सुना रहा है, और खासकर जो 10 हुक्मों की धार्मिकता में चलने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, वो कातिल है रास्तबाज शख्स का। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, तो ईमान की रूह का कत्ल कर रहा है वो, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है, मौत की हालत में, ठीक है। और जिसमें खुदा की मोहब्बत नहीं, वो खुदा से नहीं, और उसमें खुदा भी नहीं। तो हम आदम से लेकर मूसा तक मौत की हालत कौन सी हालत है? मौत
यानी मूसा की शरीयत से जो सुचेत रहता है, 10 हुक्मों की धार्मिकता से जो सुचेत रहता है, पुराने अहदनामे के कलाम से जो सुचेत रहता है, वो मौत की हालत में रहता है। तब आदम से लेकर मूसा तक मौत ने, और मौत और गुनाह की शरीयत है मूसा के 10 हुक्मों की वाचा। ठीक है, दोष लगाने वाली, दोषी ठहराने वाली, आपके अंदर गुनाह को और मकरूह बनाने वाली वाचा, वो है 10 हुक्मों की धार्मिकता। तब आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर जो है वो मूसा की अवस्था है, 10 हुक्मों की धार्मिकता है। अब साफ साफ लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि हम इसलिए गुनाहगार नहीं कि हमने कोई गुनाह किया, हम इसलिए गुनाहगार हैं कि आदम ने गुनाह किया खुदावंद खुदा के हजूर, और उसकी वजह से पूरी ज़मीन यानी आदमजात का फैसला हुआ, और किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह के मताहत कर दिया, यानी शराब के अधीन कर दिया। अब शराब के अधीन आप इसलिए नहीं कि आपने गुनाह किया, कि आप यहाँ गुनाह करते हैं मौजूदा वक्त में। शराब के अधीन, लानत के अधीन आप तब आते हैं जब आप अपने आप में, बदन की धार्मिकता में, शरीयत के अधीन, मूसा के 10 हुक्मों के अधीन अपने आप को धर्मी और इसकी कोशिश करते हैं, धर्मी ठहरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शरीयत आपको नहीं देखती, शरीयत आदम को देखती है, क्योंकि आदम ने सबसे पहले गुनाह किया। तो उसकी वजह से आप रास्तबाज भी होंगे। अगर शरीयत के अधीन आप धार्मिकता में चलेंगे तो आपका जो न्याय है शरीयत वो आदम से करेगी, ना कि आपके धार्मिक कामों से। अगर आप मूसा के 10 हुक्मों की धार्मिकता में चल रहे हैं तो आप बेशक जितने मर्जी अच्छे हों खुदा में, जो मर्जी हों, लेकिन आपका जो शरीयत न्याय करेगी वो आदम को देखते हुए करेगी, क्योंकि आदम ने गुनाह किया, इसीलिए सारी आदमजात गुनाह के मताहत यानी लानत के मताहत यानी शराब के मताहत कर दी गई। ठीक है, तो आपका फैसला भी आदम को देखते हुए होगा। आप बेशक अपने वक्त में जितने मर्जी धर्मी हैं, जो मर्जी करने वाले हैं, जितनी मर्जी पाक हैं आप अपने आप में, लेकिन आपका जो न्याय शरीयत करेगी वो पहले आदम को, जो मौजूदा आदम बाग में जिस्मानी तौर पर ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया, उसने गुनाह किया, वहाँ से आपका फैसला होगा। ठीक है, तो व्यवस्था पालन कर रहे हैं जिस्मानी होते हुए, व्यवस्था यानी 10 हुक्मों की धार्मिकता में चल रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो रूहल कुद्स मिल गया, ये फिर भी आप शरीयत के अधीन जाते हैं, तो शरीयत है ही बदन की धार्मिकता, बाहरी धार्मिकता है, कामों की धार्मिकता है। ठीक है, और जो मसीह की धार्मिकता है वो विश्वास की धार्मिकता है। ये दोनों अलग अलग है, और शरीयत को विश्वास से कुछ वास्ता नहीं, और ना ही आज तक शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल किया है। और फजल और सच्चाई के अधीन ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें, संपूर्ण करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो श्राप इसलिए नहीं आता कि आपने कोई गुनाह किया है या आपको गलती, गुनाह, गुस्ताखी करते हैं ज़िंदगी में रोज़ चलते और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप शराब के अधीन इसलिए आते हैं कि आप व्यवस्था पालन कर रहे हैं, यानी 10 हुक्मों की धार्मिकता में चल रहे हैं। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, यानी अमाल मतलब बदन की धार्मिकता, शरीयत के हुक्मों को पूरा करना, व्यवस्था के हुक्मों को पूरा करना, कि व्यवस्था में तो ये लिखा है ऐसा करना चाहिए, व्यवस्था में तो ये लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए, मूसा ने तो ये कहा है, फलाने फलाने नबी ने तो ये कहा है, तो ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये नेको और बद की पहचान के दरख्त का फल है। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, यानी पवित्र शास्त्र पुराना अहदनामा, वो सब लानत के मुताबिक हैं। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, तो पूरे तौरा में, पूरे मतलब उत्पत्ति से लेकर 5वीं किताब तक यानी ड्यूटोनॉमी तक 600 मतलब 613 कमांडमेंट्स हैं, हुक्म है,
और उनमें से जो मुख्य हुक्म है वो 10 हुक्म है, और 10 हुक्मों का जो मुख्य हुक्म है वो एक है। तो अगर आप शरीयत के दीन चल रहे हैं, यानी कि शरीयत में लिखा है अगर एक हुक्म पर भी आप मतलब एक हुक्म को पूरा करने में आप सक्षम नहीं हुए तो सारे हुक्मों का दोष आप पर आएगा, लानत आप पर आएगी। तो आगे आप खुद इस बात का स्मरण कर लीजिए, सोच लीजिए कि शरीयत के अधीन धार्मिकता में चलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कसूर का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूरी हिफरत से नाजिल हुई। तो हम हमारे धार्मिक कामों की वजह से धार्मिक नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की वजह से, ईमान के वसीले से उसकी धार्मिकता हम में काम करती है, विश्वास के वसीले से, क्योंकि हमने बेटे के नाम पर विश्वास लाए, ईमान के रूह के वसीले से। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमान बरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से। अमाल मतलब शरीयत के अधीन, मूसा की हुक्मों के अधीन अच्छे भले कामों की वजह से, ताकि कोई फख्र न करे। कुदरत ने हमें दिल बख्शा है और दम दिया है, दम में जिंदगी है, दम यानी सांसें, और खून में जान बख्शी। क्या ये इस वजह पर टिके हुए हैं कि हम इनके लिए बड़े अच्छे काम करते हैं? तो दिल इसलिए धड़क रहा है कि हम इसके धड़कने के लिए बचपन से ही कुछ खास क्रियाएं करते आ रहे हैं, ताकि हम वो काम करें, और ये उतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में इसको धड़कना ठीक है, धड़कता रहे। क्या उसके लिए कुछ खास करते हैं हम रोज़ सुबह उठकर, कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे ना हो जाए? और इसी तरह दम यानी हमारी सांस जो लगातार आ और जा रही है, और इसी तरह खून, जिस्म में जो खून है और उसमें ही जान है, इंसान की खून में जान है। हम इनके कुदरती बख्शिश की वजह से चलने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, ये कुदरतन चलते हैं, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी चल रही है। कि यहाँ दिल, दम और जान हमारी वजह से, हमारी कुछ मेहनत मुशक्क़त की वजह से निरंतरन काम कर रहे हैं, और इसलिए हम आज तक जिंदा हैं कि हमने इनको चलाने के लिए बहुत सी मेहनत की, अपने दम को, दिल को, कि यहाँ ये कुदरती तौर पर चल रहे हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी चल रही है। ये आपके लिए सोचने की बात है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक बार सोचिए कि जो मेरी सांस चल रही है, जो दिल धड़क रहा है, जो खून में जान है, वो मतलब कहाँ से आ रही है? मैंने ऐसा क्या किया कि जो ये निरंतरन ठीक ठाक है? उसको ढूंढिए कि या ये कुदरती तौर पर चल रहे हैं तो इसलिए मैं निरंतरन चल पा रहा हूँ, जी पा रहा हूँ अपनी फैमिली में, दुनिया में, अपने लोगों में। ये इसको ढूंढिए आप, ये किस तरह काम कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, मगर उसमें और गुलाम में फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरप्रस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम
वाकई आज़ाद हो गए। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचि तुम गुनाह के गुलाम थे तहम दिल से उस तालीम के ताबेदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फ़क्र करता है और उसकी मर्ज़ी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक़ का जो नमूना शरीयत में पवित्र शास्त्र में पुराने यादनामे में है वो मेरे पास है। बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वायस करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफ़रत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फ़क्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चुनांचे ये लिखा भी है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो, ताकि तुम्हारा ईमान इंसानों की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ़ हो। और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती हैं। तो यस्सु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज़गी नहीं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ हैं और नावाकिफ़ आदमी हैं तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यस्सु के साथ रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, हालांकि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। तो अब आखिर में हो सकता है आप काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं, ताकि आप काफ़ी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, ताकि आप बड़े बड़े फ़िलासफ़रों या स्कॉलरों की या डॉक्टरेट जिन्होंने डिग्रियां हासिल की है, डॉक्टरेट स्टडी की है, तो वो स्टडी बाइबल ख़रीद कर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने में काबिल हों, ठीक है, ताकि बाइबल की जो बातें हों उनको समझ सकें। पैसे के कारण डॉक्टरेट किताबें स्कॉलरों ने लिखी हैं उसकी वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने में आप काबिल हो सकते हैं। या ऐसा कोई शख्स जो ये सब किताबें पढ़कर उसने तालीम हासिल की हो, वो आपको आपका सिखाने वाला हो सकता है, आपका उस्ताद, टीचर, इस वक्त का कोई बड़ा सीखा हुआ या यहूदी रब्बियों की तरह, तो आप उसके सिखाए हुए हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े पास्टर या मसीह मतलब घराने की जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो आप उनसे तालीम लिए हुए या उनकी तालीम पर चलने वाले हो सकते हैं।
खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था, जो मुल्के मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की, मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इज़राइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। और हर शख्स को अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम देनी ना पड़ेगी कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हो सकता है आज भी कोई शाऊल हो और उसका उस्ताद गमलीएल हो सकता है आज भी कोई गमलीएल हो और उसका शागिर्द शाऊल हो, यानी जिसका नाम बाद में पौलुस हुआ। मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो शरा का मुअल्लिम यानी मूसा की व्यवस्था को जानने वाला मुअल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। ऐ भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़्र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी ज़बान में बोलता है, अब ये पौलुस बात कर रहा है कि वो यीशु मसीह के प्रकाशन से पहले की बात बता रहा है कि जो वो था, और आप किसी रब्बी से बड़े नहीं हो सकते, आप पौलुस से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो उस ज़माने का था। और वो अपनी बड़ाई कैसे बता रहा है, बड़ाई मतलब वो बता रहा है कि मैं इससे पहले क्या था। ऐ भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़्र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी ज़बान में बोलता है, तो ये हिब्रू में बात कर रहा है, तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी हूँ। पहली बात, पौलुस यानी शाऊल यहूदी था और किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ। कहता है कि मेरी जो तरबियत है इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई। गमलीएल के किसके कदमों में? और मैंने बाप दादा मतलब इज़राइलियों को जो शरीयत दी थी मूसा की मार्फत, और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई, यानी खास स्पेशल तालीम पाई, और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसा तुम सब आज के दिन हो। चुनांचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध कर और कैद खाने में डाल कर मसीह तारीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज आप बहुत सीखे हुए हो सकते हैं, बहुत आपके पास ज्ञान हो सकता है, आप किसी कलीसिया का उम्दा कलीसिया का हिस्सा हो सकते हैं, इसकी तरह आपका कोई गमलीएल की तरह उस्ताद हो सकता है, और आप उम्दा शागिर्द हो सकते हैं किसी के। चुनांचे सरदार काहिन और सारे बुजुर्ग, आपको ये भी वहम भरम हो सकता है कि मैं मतलब मेरे जितना धर्मी है ही नहीं इस कलीसिया में, और ना मेरे उस्ताद जैसा कोई है, ना जो मैं उसका शागिर्द हूँ तो मेरे जैसा कोई हो सकता है। तो आप इस चीज़ को धार्मिकता में ऐड करके चल रहे हैं,
कि मैं खुदा की धार्मिकता में चल रहा हूँ। चुनांचे सरदार काइन और सारे बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहाँ हो उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सज़ा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफ़र करता करता दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ठीक है, मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि ज्ञान की बातें सीखने से, पढ़ने से, या किसी ज्ञानी या बड़े आदमी के जिसने किसी आज की उम्दा डॉक्टरेट हासिल की हुई है किसी न किसी आज की संस्था से या नामी संस्था से, और वो आपका उस्ताद होने, उम्दा बातें सीखने सिखाने से खुदा ने आपको जान लिया, खुदा ने आपको कबूल कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप में ज़िंदगी है या आपने वो आसमानी मकाम को, आसमानी बादशाहत को हासिल कर लिया और आप बादशाहत में दाखिल हुए। यहूदी शास्त्री और यहूदी शास्त्र को जानने वाले भी तो ऐसे ही थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ज़िंदगी को हासिल कर लिया, वो ज़िंदगी जो बाप में है और बाप के बाद बेटे में और बेटे के बाद उसमें जिस पर वो खुद को आप ना जाहिर करना चाहे अपनी मर्जी से। उसके अलावा मतलब कुछ भी करें आप, उसका आपको जिस्मानी लाभ हो सकता है, जिस्मानी लाभ हो सकता है। ज़मीन पर आप इज्जत, ज़मीन पर उसका जो लाभ है आप ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस आसमानी बाप के साथ कनेक्ट हो चुके हैं या आपका जो रिश्ता है वो बेटे के साथ हो चुका है। इस भ्रम में मत जिएगा। बड़ी बात इसका मतलब ये है आपने ज़िंदगी को हासिल कर लिया और आप बादशाहत में दाखिल हुए, या उसकी ज़िंदगी आप में काम करने लग जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है आपको अच्छे ज्ञान का, आप किसी के चेले हैं, आपका कोई बड़ा उस्ताद है या आप बड़ी कलीसिया का हिस्सा है, उसका आपको जिस्मानी ज़मीनी लाभ हो सकता है, इसमें कोई शक की। आप उन चीज़ों से ज़मीन पर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में ज़िंदगी काम कर रही है। वो ज़िंदगी जो बाप अपने आप में रखता है और उसी तरह बेटा अपने आप में रखता है, और उसी तरह वो जिस पर बेटा खुद को बाप की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदा जाहिर करना ना चाहे। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, लेकिन ये वो है जो मेरी गवाही देती है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, हो सकता है आप फरिश्तों की ज़बानें बोलते हो, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल या झनझनाती हुई झांझ हूं। हो सकता है आप फरिश्तों की ज़ुबानें आपको मिल गई हों, कोई बड़ी बात नहीं, और अगर मुझे नबूवत, हो सकता है आपको नबूवत भी मिल गई हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, और सारे भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हुई हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो आपके जिस्म में है ना। जिस दिन जिस्म खाक में जाएगा ये भी ख़त्म हो जाएंगी। आप, ये तो आपके जिस्म, आपने जिस्म में हासिल की
और जब जिस्म खाक में जाएगा तो उसके साथ ही उनका भी जो वजूद है ख़त्म हो जाएगा। और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हुआ कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ। मोहब्बत जो है वो मोहब्बत हमारी मोहब्बत की बात नहीं हो रही जो हम आपस में संसारिक शरीरिक रखते हैं, उस आसमानी मोहब्बत की बात हो रही है। मोहब्बत जो बाप है, पिता मोहब्बत है, मोहब्बत पिता है। तो मैं कुछ भी नहीं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जी हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं, इल्म सबके पास हो सकता है, और इल्म पता क्या पैदा करता है? गुरूर, घमंड, प्राइड पैदा करता है। लेकिन 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 मोहब्बत तरक्की का बायस है, रूहानी तरक्की का बायस मोहब्बत है। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हाकिम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए। है भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यस्सु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ है। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून की सलाह ली। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, यानी संगति हो, और हमारी शिरकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए, क्योंकि खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ़ है।